हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। मतलब हम आज बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में कि ट्रांसलेशन होता क्या है, ट्रांसलेशन कहते कि हैं किसको है, इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसलेशन का हिंदी होता है अनुवाद। क्या होता है? अनुवाद। ट्रांसलेशन किसको कहते हैं? तो देखिए, एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना, दूसरे भाषा में बदलना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। एक भाषा को दूसरे भाषा में क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इसकी जरूरत हमको एक भाषा से दूसरे भाषा सीखने के लिए पड़ती है। जैसे मान लेते हैं हमको हिंदी तो आता है, क्योंकि ये हिंदी हमारा क्या है? नेटिव लैंग्वेज है, यानी कि मातृभाषा है, लोकल भाषा है। लेकिन क्या हमको तमिल आता है? क्या हमको तेलुगु आता है? क्या हमको कन्नड़ आता है? या नहीं आता? नहीं ना आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये हमारा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा मातृभाषा नहीं है, लोकल भाषा नहीं है, इसलिए हमको ये नहीं आता। तो हिंदी से तमिल सीखना, हिंदी से तेलुगु सीखना, हिंदी से कन्नड़ सीखना, ये सब क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। सामान्यतः ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो गया कि एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो हम यही सीखने वाले हैं, और हम अंग्रेजी भाषा हम आपको सिखाने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपको सिखाएंगे कि हिंदी भाषा से अंग्रेजी में बदलते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रांसलेशन होता किसका है, ट्रांसलेट किसका करते हैं। तो देखिए, ट्रांसलेट हम वाक्य का करते हैं। किसका करते हैं? वाक्य का। यानी कि हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बदलना, हिंदी के वाक्य को किस में बदलना? अंग्रेजी में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? अंग्रेजी में। तो यह क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन सीखने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है ये जानना कि, और ट्रांसलेशन बनता किसका है? वाक्य का बनता है। तो ये जानना जरूरत पड़ता है कि एक वाक्य में होता क्या क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहले का बात है कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का हम हिंदी जानते हैं कर्ता होता है। सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई क्या होगा? वर्ब होगा। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। अब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, या आप उसको कह सकते हैं अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब हो गया कोई अन्य शब्द होगा। क्या होगा? अन्य शब्द। थोड़ा लिखावट गड़बड़ है, नया नया है, इसीलिए रंगा गड़बड़ हो सकता है। पेंटर पर लिखने का प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अच्छा से लिखने का। ध्यान से देखिए, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये अदर वर्ड्स है। इसका मतलब है किसी वाक्य का बनाने के लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि उस वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, फिर उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब क्या लगता है, फिर हम जानेंगे कि अदर वर्ड्स क्या होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको सब्जेक्ट समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम आपको सब्जेक्ट समझाएंगे। सब्जेक्ट समझाने के लिए आपको सबसे पहले एक ढांचा समझना पड़ेगा, और ये ढांचा हमको लगता है बचपन से आप कई बार पढ़ लिए होइएगा, आपको पढ़ाया ही गया होगा, ना पढ़ाने का चांस ही नहीं बनता। तो ये हम आपको ढांचा लिखकर, बचपन वाला बात है, पढ़ा देते हैं। शुरू किए तो शुरू से ही कर देते हैं। तो देखिए, ये होता है पर्सन, ये होता है फर्स्ट पर्सन, सॉरी, ये होता है सिंगुलर। एक मिनट रुक जाइए, ये क्या होता है? यहाँ पर सिंगुलर होता है। यहाँ पर क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब समझते हैं? सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक होगा, और यहाँ पर होता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि एक से अधिक होगा। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पर्सन में तीन प्रकार के पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप डिटेल्स में अपन देख लीजिएगा किताब में से। सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई, प्लूरल में आता है वी,
सेकेंड के सिंगुलर में भी आता है यू और प्लूरल में भी आता है यू। हिंदी हो जाता है अलग, इसका हो जाएगा आप या हो जाएगा तुम, लेकिन इसका हिंदी हो जाएगा आप लोग या तुम लोग, है कि नहीं। अब तक ध्यान से समझिएगा। हम आप और तुम, आप लोग या तुम लोग, है दोनों ही अंग्रेजी में एक ही सीयू, लेकिन हिंदी में उसका उदाहरण बदल गया। तो हिंदी में उच्चारण बदल गया तो हिंदी का ऐसा बन जाता है प्लूरल, एक से अधिक का। उसी प्रकार से थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन में देखिएगा आता आएगा ही, सी, इट, और सिंगुलर में सब। अब कहिएगा कि ये सिंगुलर क्या होता है, तो देखिए पहले ध्यान से हम समझाते हैं आपको। जैसे ये फैन है, कैगो फैन है, एक फैन है यानी कि सिंगुलर में है। जैसे ये बुक है, कैगो बुक है, एक बुक है यानी कि सिंगुलर में है। जैसे लिखा हुआ बैग है, कैगो बैग है, एगो बैग है यानी कि ये भी सिंगुलर में है। जैसे लिखा है बॉय, कैगो लड़का, एक लड़का, तो सिंगुलर में। जैसे लिखा हो जैसे और क्या ले लीजिए, जैसे पेन, कुछ भी ले सकते हैं, स्टार, डॉग, हॉर्स, कुछ भी। उसी प्रकार से इस प्लूरल में आते हैं तो यहाँ पर होता है दे और होता है प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर का बाद हमको पता समझ में आ गया होगा कि आपको क्या होना चाहिए। फैन का क्या हो जाएगा फैन, बुक का क्या हो जाएगा बुक्स, बैग का क्या हो जाएगा बैग्स। कुल मिलाकर आपको समझ में आया कि नहीं, कि सिंगुलर नंबर में हो तो वह थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आ जाएगा पूरा, और प्लूरल में हो तो वह थर्ड पर्सन के प्लूरल में हो जाएगा। अब आपको एक बात समझना ज्यादा जरूरी है जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए कुल मिलाकर कहने का बात यह है कि आप आई को देखते हैं, वी को देखते हैं या यू को देखते हैं, सिर्फ ये तीन मिलकर ही इस दोनों पर्सन को कवर कर देता है। आई, वी और यू मिलकर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को कवर कर देते हैं। इसका मतलब है कि आई, वी और यू के अलावा यदि कोई सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वह कहा जाने वाला है थर्ड पर्सन में। इसके अलावा कोई आता है तो वह कहा जाने वाला है थर्ड पर्सन में। जैसे यहाँ पर लिखा हो वी, तो आपको ये कौन पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में। लेकिन यहाँ पर लिखा हो, जैसे लिखा हो हर्ष, क्या लिखा हो बुआ, हर्ष लिखा हो, तो आप बताइए क्या हर्ष आई है, क्या हर्ष वी है, या क्या हर्ष यू है, कोई नहीं है तीनों में से। इसका मतलब है कि ये हर्ष न फर्स्ट पर्सन में है और न ही सेकेंड पर्सन में, ये किस में है, थर्ड पर्सन में है। आप थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कि प्लूरल नंबर में डिसाइड कैसे करना पड़ेगा, इसका नंबर देखकर। तो देखिए ये घोड़ा है, कै गो घोड़ा है, हॉर्स से कै गो घोड़ा प्रतीत होता है, एक घोड़ा प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि ये सिंगुलर नंबर में, लेकिन किसके सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। किसके सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। लेकिन इसी में अगर ऐसा लिखा हो हॉर्सेस, तो आप बताइए ये कौन पर्सन में आएगा, तो क्या ये फर्स्ट सेकंड में आने वाला है, नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि नहीं तो ये आई है, नहीं तो ये वी है, और नहीं तो ये यू है। न आई है, न वी है, न यू है। इसका मतलब है नहीं ये फर्स्ट पर्सन नहीं ना सेकंड पर्सन है, तो बचा एक ही पर्सन थर्ड पर्सन, यानी कि ये थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में भी कौन नंबर है, प्लूरल नंबर है। क्यों प्लूरल नंबर क्यों है, क्योंकि यह एक से अधिक है। हमको लगता है इतना समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। आपको क्या याद रखना है कि आई, वी और यू के अलावा यदि कोई भी हो, आप कहिएगा कभी कभी कहते हैं कि सर योर हो जो कहा जाएगा, तो याद रखिए योर अकेले तो कभी आएगा नहीं, योर के साथ कोई ना कोई क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे क्या आएगा, योर बुक, क्या आएगा, योर बुक। जैसे योर ब्रदर, योर ब्रदर। फिर कभी कभी कहते कहिएगा कि आप आई है, आई का क्या होता है, माई, तो माई के साथ पेन आ जाएगा। तो कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। तो देखिए ये सब जो आ रहा है ना, तो ये सब आई वी यू नहीं है, ये इसका रूप जरूर है, लेकिन ये आई वी यू नहीं है। इसका मतलब ये ना फर्स्ट पर्सन है, नहीं सेकेंड पर्सन है। इसका मतलब ये कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कौन पर्सन है वो, थर्ड पर्सन में। हमको लगता है कि इतना में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यदि ये थर्ड पर्सन है, कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन,
तो आपको ये देखना है कि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये इससे डिसाइड होगा। जैसे माई पेन है तो कई कलम है, मेरा कलम, मेरा कलम, कई कलम, एक ही कलम। इसका मतलब है कि ये थर्ड पर्सन के कौन नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है। इसी में यहाँ पर बुक्स लिखा रहता, तो यहाँ बुक्स का मतलब क्या हो गया, तुम्हारी किताबें। क्या हो गया, तुम्हारी किताबें, यानी कि प्लूरल हो गया। तो ये थर्ड पर्सन तो जरूर है, लेकिन ये किस नंबर में है, प्लूरल नंबर में है। किसमें है, प्लूरल नंबर में। तो हमको लगता है कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया। आई, वी और यू रहे तो ये दो ही पर्सन में आने वाला है। ये तो रहेगा या तो फर्स्ट पर्सन नहीं तो सेकंड पर्सन। ये जो दोनों देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट पर्सन का, ये एक अकेला है जो सेकंड पर्सन का है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो आपको याद रखना है कि वह थर्ड पर्सन में जाने वाला है। तो हमको लगता है कि वाक्य का आपको एक चीज तो जरूर समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट। तो यदि आपको सब्जेक्ट समझ में आया तो अच्छी बात है। वाक्य में सब्जेक्ट समझना ज्यादा जरूरी था, हमको लगा कि आपको समझा देना चाहिए, तो ये समझा दिए हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको इसके वर्ब के बारे में बताने वाले हैं। अदर वर्ड्स में तो आपको पता है कि अदर वर्ड्स में कोई भी आ सकता है, तो वो हम बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन ये वर्ब बताएंगे कि वर्ब होता क्या है। तो याद रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टू बी है, ये टू हैव है और ये टू डू है। ये ही तीन वर्ब ऐसा है, यदि आपको इस तीन वर्ब पर कमांड है तो आप 50% अंग्रेजी जान चुके हैं। यदि इस पर कमांड नहीं है तो आप 50% क्या, आप 1% भी अंग्रेजी नहीं जानते। आप जानने के लिए बहुत ही पढ़े होइएगा, नरेशन, वॉइस, बहुत ही चीज पढ़ेगा, लेकिन जब तक ये टू बी, टू हैव, टू डू नहीं पढ़ाया जाए तब तक आपको कुछ नहीं आता है। मिलते हैं जल्द ही कोई नए वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी नए नए हैं तो समय लगेगा, हमको पता है घुटने में। तो आप शेयर कीजिए, आप भी लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं। कोई गड़बड़ी नजर आता है तो आप कमेंट करके हमको सलाह दे सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे उसको सुधारने का। मिलते हैं जल्द ही कोई नई वीडियो में। जय हिंद।